अब कुछ हम क्रिकेट की बातें कर लें। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें हमने जी। तो चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा, फैसला आज मुतवक्के है। आईसीसी का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, कुछ देर में इजलास होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है, पाकिस्तान बोर्ड का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। हम मेज़बानी कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, हमारी मेज़बानी भी नहीं जानी चाहिए और आईसीसी इसका कोई हल निकाले। तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर बिल्कुल कौन हमारे साथ याया हुसैनी जो हमेशा होते हैं। याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया। याया बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। बताएं जी क्या हो रहा है आज की मीटिंग में। अच्छा देखिए, मेरा पहला सवाल ये, मैं सोच रहा था इस पे कि बोर्ड मीटिंग तो हो गया है, अब वोटिंग होगी, तो पाकिस्तान ने ठीक है अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि क्या होने जा रहा है। वोटिंग होगी, वोटिंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट आएंगे और उसके बाद मामला जिस तरफ जाएंगे ये आपको भी मालूम है या नहीं मालूम है, बताइए हमें। सबसे पहले तो शुएब और सरवत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और जहाँ तक आपने कहा कि थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है, नहीं थोड़ी देर में नहीं हो रही मीटिंग। आप 3 बजे अपना होगी। शो करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। अमूमन जुम्मे को वो बंद होता है, आज जिस तरह जुम्मा है, लेकिन आज वो खुलेगा और दोपहर 3 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक, दुबई के टाइम 2 बजे और भारत के मुकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। और आपने कहा कि जो बात है वो वोटिंग तक जाएगी। देखिए इस मीटिंग में कौन कौन आ रहा है। इस मीटिंग में 12 टेस्ट मुल्क हैं जो कि फुल मेंबर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, 3 एसोसिएट मेंबर मुल्क हैं और आईसीसी के जो चेयरमैन है क्रेग बार्कले, जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, वो मौजूद होंगे। यानी 16 अरकान होंगे और बार्कले की ये आखिरी मीटिंग होगी क्योंकि अगले चंद घंटों में जय शाह, जिनका भारत से ताल्लुक है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, वो टेक ओवर कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एज ए चेयरमैन। अब आ जाते हैं इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। इस मीटिंग का एजेंडा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब 90 से भी कम दिन बाकी रह गए हैं और ब्रॉडकास्टर जो है उनकी तकलीफ उनके माथे पे शिकने पड़ने लगी है, माथे पर पसीना आने लगा है। जिस तरह किसी को दिल की तकलीफ हो जाती है तो उसके माथे पर पसीना आने लगता है, दिल वो पकड़ के बैठ जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन का जो सामना है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ब्रॉडकास्टर को है। उन्होंने डील किया था, एक अच्छा अमाउंट देने का वादा किया था कि उनको पता था कि लीग मैच पाकिस्तान और इंडिया का है, उनको पता है कि ये बिकता है। लेकिन अब मसला ये है कि अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन मैचेस जो कराची, लाहौर और पिंडी में होंगे, कब कहां कौन किससे खेलेगा। तो देखिए उनका जो कंसर्न है वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है और सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो यहाँ पर एक सैंडविच बन के रह गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। लेकिन इसमें उसकी अपनी गलती शामिल है क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी थी, अब वो ख्वाब खरगोश से जागे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होने वाली है और अब वो जो है हिम्मत दिखा रहे हैं। वो जरा हिम्मत दिखाते, जून जुलाई में इस काम को तेज करते तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। और अब सिचुएशन ये है कि एक हंगामी इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 16 अरकान इस इजलास में शिरकत करेंगे और आपने जिस तरह खुलासा किया कि बात वोटिंग तक जाएगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि बात वोटिंग तक जाएगी और वोटिंग से पहले ही जो है वो कुछ बीच का रास्ता निकल आएगा। और कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो कल काफी मुतहर्रिक थे और ये वैसे जूम के ऊपर मीटिंग है, ऑनलाइन ये मीटिंग है, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी साहब राइट नाउ इस वक्त दुबई में मौजूद है, लेकिन वो इस मीटिंग में नफ्से नफीस शिरकत करेंगे, लेकिन ऑनलाइन ही वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो काफी कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुफाद में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए रास्ता वही होगा जो कल मोहसिन नकवी ने कभी इधर से सवाल आया, कभी इधर से सवाल आया, उन्होंने डक नहीं किया किसी सवाल। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम पाकिस्तान का जो उसूली मौकिफ है उस पर कायम है और कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का उसूली मौकिफ जो है वो भी ठीक रहे और पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, पूरी दुनिया इस चीज को एडमिट कर रही है, पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि दुनिया पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए तैयार है, लेकिन भारत जो है वो इनकार कर रहा है कि जी हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे और मेजबानी हमारा हक है, हम इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप बात करते हैं जी पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान एक बेहतर सोल्यूशन निकालेगा और मोहसिन रजा नकवी साहब जो है अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं, अच्छी खबर मिलेगी आपको। चले गेम शो शुरू हो गया। अब याया जो बीच के रास्ते हैं उसमें पहला रास्ता, आपके पास वक्त है 1 मिनट का, मेजबानी जाएगी पाकिस्तान की।
नहीं देखिए, मैं आपको एक बात दरअसल ये है कि ये जज्बाती बातें हैं कि नहीं, मैं पहला रास्ते पे बात करते हैं, मेजबानी जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी। नहीं देखिए, आप मेरे साथ कसौटी ना खेलिए ना, मैं अच्छा, सही है। आपको बता रहा हूँ, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जज्बाती बातें नहीं है। सही। और यहाँ पर कोई जो है वो अच्छा, चले दूसरा रास्ता हाइब्रिड मॉडल। देखिए, फिर मैं दोबारा से आपसे जोए बताऊंगा कि बात इस वक्त ना इज्जत की है, ना बात इस वक्त उसूल की है, बात इस वक्त फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की है। और एक ऐसा रास्ता निकलेगा जो आइंदा आने वाले इवेंट्स, जहां पर भारत चैंपियंस ट्रॉफी को 2029 में होस्ट कर रहा है, 2026 में वर्ल्ड T20 को होस्ट कर रहा है, 2031 वर्ल्ड कप की मेजबानी उनके पास है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास खेलने का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ड्राइव करने का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बताने का। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की दुबई रवानगी से पहले, तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है और बहुत कुछ नहीं भी कहा। और मैंने आपको कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान भी खेलेगा, भारत भी खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज, हमारे साथ साबिक चेयरमैन पीसीबी थे और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो पहला जब ये सारे मामलात हो रहे थे ना, तो पाकिस्तान ने वक्त इस तरह ज़ाया किया कि लॉबिंग नहीं की। जो बोर्ड्स पाकिस्तान आने को तैयार भी थे, या दीगर जो बोर्ड्स हैं जिनके बड़े इशूज़ हैं आईसीसी के साथ, बिग 3 के साथ, तो पाकिस्तान ने उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की। तो अब वो स्टेज आ गई है, अगर पाकिस्तान वो लॉबिंग करता तो फिर शायद वोटिंग की तरफ मामला जाता, वो अपनी कुछ राय देते और हक में शायद पाकिस्तान के फैसला। तो ये मिस कर दिया पाकिस्तान ने चांस। आप क्या कहेंगे? साहब, बात दरअसल ये है कि बहुत तहम्मुल से, बहुत बुर्दबारी से समझने की जरूरत है। और वो बात ये है कि यहाँ स्टूडियो के इस ठंडे कमरे में बैठकर आप बहुत सारी बातें बहुत आसानी के साथ कर देते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट होती है। कभी किसी की ठोड़ी पे भी आपको हाथ लगाना पड़ता है, 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, 4 कदम आगे भी बढ़ना पड़ता है। और बात दरअसल ये है कि यहाँ से बैठकर बातें करना बहुत आसान है कि जी आप लॉबिंग कर लेते, आप ये कर लेते, आप वो कर लेते। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर बात वोटिंग पर जाएगी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि बात वोटिंग पर जाएगी नहीं, क्योंकि देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बात करता है कि जी दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होगा, लेकिन पाकिस्तान के बगैर कोई वो नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात है तो भाई पाकिस्तान के बगैर आप करा लें चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के बगैर आईसीसी इवेंट करा लें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या उतना रेवेन्यू आएगा, इंडिया बांग्लादेश के मैच में क्या उतना रेवेन्यू आएगा। भाई लोग आते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखने के लिए, लोग आते हैं इस रिवायती दंगल को देखने के लिए, इस रिवायती जंग को देखने के लिए। हार जीत अपनी जगह मौजूद है। तो बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी इस हकीकत का बेहतरीन अंदाज में तदारुक है, पाकिस्तान को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है। इंडिया भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि बात करना बहुत आसान है, लेकिन अमल करना, चीजों को लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है। जी, तो सही है, ठीक है। अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ आया भी असल में चीजें। और मैं समझ सकता हूँ आया कि क्या मुश्किलात ज़ाहिर हैं कि अभी बड़ा एक मुश्किल टाइम है, आपके पास होती भी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का ये मामला है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान सीरीज जीत गया, चलो उस पर बात करते हैं। पॉजिटिव नोट पे हम बात करते हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही शाहीनों की, उस पे कुछ बात कर लेते या कामरान गुलाम ने सेंचुरी की और बड़े हमारे यंगस्टर्स साइम अयूब ने भी सेंचुरी से पहले वाले मैच में की, तो क्लिक कर रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बॉलर्स भी। आपको लग रहा है कि एक टीम शेप बनती जा रही है टीम की? आज मुझे लग रहा है मैंने सरहद को जो है ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना हड़बड़ा दिया। वो सोच रही है कि यार इतनी मुश्किल अंदाज में लाजवाब कर दिया आपने, हमें तो रख दिया है। कहना भी चाह रहे हैं, कह नहीं रहे, बताना भी चाह रहे हैं, बता नहीं रहे। या आपको पता है ना, आई एम टू न्यू फॉर दिस, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। मगर बताइए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शाहीनों की परफॉर्मेंस, उसको हम जरा डाइसेक्ट करते हैं। नहीं देखिए, बात दरअसल ये कि जीत होती है। वो कहते हैं ना कि जीत के दावेदार बहुत होते हैं और हार यतीम होती है। तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हम पहला मैच हारे जिम्बाब्वे में, लेकिन अगले 2 मैच जीते, गुड साइन टू पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन अगर आप लॉन्गर वे में जाकर गुफ्तगू करते हैं तो आपने सीरीज से हासिल क्या किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने शायद अपने नए खिलाड़ियों को इस
सीरीज में खेलने का मौका जरूर दिया, लेकिन उनको खिलाया नहीं। और कैसे नहीं खिलाया ये मैं आपको बताऊं। देखिए 3 वनडे मैचों की सीरीज में आपके सिर्फ 2 बैटर हैं जिन्होंने सीरीज में 100 किया, एक साइम अयूब और एक कामरान गुलाम। उनके अलावा इस सीरीज में किसी बैट्समैन के 3 फिगर में रन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में हारिस ने 10 आउट किए थे, इस सीरीज में उन्होंने 3 आउट किए। हम जो अगली सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं वो जनूबी अफ्रीका में जा रहे हैं, जहां पर हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक होंगे। और इस सीरीज में हमने सिर्फ 3 फास्ट बॉलर को खेलने का मौका दिया। आमिर जमान उन्होंने 3 आउट किए, हारिस रऊफ उन्होंने 3 आउट किए और हसनैन को हमने 1 मैच खिलाया। हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे तो हमने अपने बैट्समैनों को कितना ट्राई किया है। इस सीरीज में हमने इरफान को सिर्फ 20 गेंदें 3 मैचों में खेलने के लिए दी। इस सीरीज में हमने 2 मैच खिलाए तैयब ताहिर को, उनको सिर्फ 16 गेंदें खेलने के लिए मिली। तो क्या आपने मुस्तकबिल की तैयारी की है? अगर देखा जाए पेपर के ऊपर तो आपको लगेगा कि आपने जनाब इतने खिलाड़ियों को खिला दिया है, नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है, लेकिन आपने उनको मैदान में तो उतार दिया लेकिन खेलने का मौका नहीं दे रहे। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है जी। और स्पिनर्स अबरार की परफॉर्मेंस, कामरान गुलाम पर भी कुछ कहिए ना। एक यंग बैट्समैन है, अच्छे हैं और वो टेम्परामेंट का भी मुजाहरा कर रहे हैं, सेंचुरी की तरफ गए हैं वो अपनी। फिर साइम अयूब की भी सेंचुरी की थोड़ी सी बात करें आया। देखिए तो बात दरअसल ये कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं और आप बैटिंग करते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कामरान गुलाम ने 100 किया, लेकिन कामरान गुलाम को ये स्पॉट खाली करना पड़ेगा क्योंकि इस नंबर पर बैटिंग करते हैं बाबर आजम, क्योंकि वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बैटर हैं। उनका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। T20 क्रिकेट छोड़ दीजिए, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दीजिए, लेकिन वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपने मसल्स को शो किया, अच्छा खेलते हैं। अब या तो ये हो कि कामरान गुलाम के लिए वो सेक्रीफाइस करें, वो नंबर 4 पर आ जाए, रिजवान नंबर 5 पर आ जाए तो सोल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज कामरान गुलाम जिन्होंने नंबर 3 पर आकर रन किए हैं उनको जनूबी अफ्रीका में नंबर 4 पर खेलना पड़ेगा। जहां तक आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। 53 गेंदों पर उन्होंने सेकंड वनडे इंटरनेशनल में 100 किया है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह उनको खेलना चाहिए, जितना उनका टैलेंट है, जितना उनका जो खेलने का अंदाज है, उतने वो कॉन्फिडेंट मुझे लग नहीं रहे। उनके जो ओपनिंग पार्टनर है अब्दुल्ला शफीक, वो तो बिल्कुल मुझे एब्सेंट लग रहे हैं। 3 मैचों में उन्होंने 150 किया, कल उन्होंने 50 स्कोर जरूर किया है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे मुझे। तो ये जिम्बाब्वे के बॉलर्स के खिलाफ आपका हाल है, तो जनूबी अफ्रीका में आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया याया, आपने हमें वक्त दिया और इसके साथ साथ थोड़ी माजरत भी, आपको जरा सा हमने प्रॉब्लम में डाला है, सवालात जाने। खबर आपके पास थी, हाँ, है, वो हमें पता है, वो हमेशा लेकिन खैर आप बता नहीं सकते। ये उन्होंने बात कर दी है कि अगर हम वोटिंग की तरफ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि हंगामी इजलास में वोटिंग पर बात नहीं जाएगी। आप मेरी बात मार्क माय वर्ड। बस बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना, खबर आपके पास थी और होती है हमेशा, लेकिन आप छुपा के रखते हैं, कब बतानी है ये आपका अपना जाहिर है फैसला है। लेकिन ये है कि वोटिंग के परख पर अगर जाएंगे हम, तो याया ने कहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन कुछ हाथ पाकिस्तान के नहीं आएगा, नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा है कि वोटिंग तक मामला जाएगा ही नहीं, कोई बीच की रास्ता निकलेगा। बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये हमें 4-5 बजे तक पता चलेगा पाकिस्तान टाइम पे।